अब हमारे शारीरिक स्वस्थता के बाद आध्यात्मिक स्वस्थता की ओर। हमने अपने शरीर को सुबह सुबह एनर्जी का ब्रेकफास्ट दिया, अब हम हमारी आत्मा को एनर्जी का ब्रेकफास्ट जरूर देंगे, आध्यात्मिक एनर्जी का। तो हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर चलेंगे, जिसमें हम स्वाध्याय कर रहे हैं तत्वार सूत्र का द्वितीय अध्याय का हमारा स्वाध्याय हो रहा है। दोनों हाथ आपके मंगलाचरण के रूप में बुद्ध स्थान पर वंदन मुद्रा में सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग बोलते भी जाइए। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ हृदय स्थान पर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, शेयर कर रही हूँ तत्वार्थ सूत्र को, जिसमें हमने द्वितीय अध्याय के माध्यम से सबसे पहले अपने ही भावों की चर्चा की। 5 हमारे भाव औपशमिक छाई को भावों मिश्र जीवस्व स्वतंत्र मोदायिक परिणामी कौच, उसके हमने फिर 53 भाव देखे। 53 भावों के बाद हमने उपयोगो लक्षणम, हमने उपयोग देखा जीव का। फिर कितने प्रकार के जीव है यह देखा। जीवों के बाद हमने उनकी जन्म देखा कि जन्म कितने प्रकार के हैं, गर्भ समूर छन उपा, और शरीरों की चर्चा कि हमारे शरीर कितने हैं, 5 शरीर है और उसके विशेष लक्षण और विशेषताएं हमने उसमें देखी। आगे हमें वेदों की चर्चा इसमें आ रही है, लिंग की चर्चा। वेद यानी लिंग, जैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे हम जो बोलते हैं। आपको सरल सहज एक शब्द में आपको बता दूं, वेद यानी लिंग। आगे हम देवों के लिंग की चर्चा 51 नंबर के सूत्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कौन से में कौन सा वेद है। देखिए सूत्र पढ़ेंगे हम लोग। न देवा, इसमें 2 बिंदु आगे है, ह का उच्चारण जरूर आएगा। न देवाहा, पढ़ लीजिए सभी लोग। न देवाहा, हाँ, न देवा यानी देव नपुंसक नहीं होते, अर्थात पुरुष और स्त्री लिंग होते हैं। देवों के कौन से लिंग हो गए? पुरुष लिंग और स्त्री लिंग, यानी पुरुष वेद यानी स्त्री वेद। देवों के 2 वेद हो गए। देवों के कौन से वेद हो गए? 2। नपुंसक वेद देवों में नहीं है। देव गति में नपुंसक वेद नहीं है, सिर्फ 2 वेद है। ये आप लिख लीजिए या अपने माइंड में अंडरलाइन कर लीजिए। न देवाहा। आगे देव नपुंसक नहीं होते हैं, याद कर लीजिए या आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे के 52 नंबर के सूत्र में हम चलेंगे। आगे के आगे
देवांगनाओं की उत्पत्ति दो, सौधर्म और ऐशान, जो प्रथम और द्वितीय दो जो स्वर्ग है, इन प्रथम दो स्वर्गों तक ही है। उनका अस्तित्व जरूर 16वें स्वर्ग तक है। सीता जी की जीव ने जाकर तीसरे नरक में, सीता जी की जीव जो है वो 16वें स्वर्ग में है, उनका अस्तित्व 16वें स्वर्ग तक है। उसने नरक में जाकर रावण को, लक्ष्मण को संबोधन किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बने। सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग तक इनका अस्तित्व है, लेकिन इनका जो उत्पत्ति का स्थान है, वो उत्पत्ति का स्थान मात्र प्रथम और द्वितीय दो स्वर्गों में ही है। इनका सौधर्म और ऐशान, ये प्रथम दो स्वर्गों तक ही है इनका अस्तित्व, इनका उत्पत्ति का स्थान, और अस्तित्व पूरा 16वें स्वर्ग तक इनका होता है। अच्युत स्वर्ग, 16वां स्वर्ग जो है अच्युत स्वर्ग है। देवगति के जीवों में 16वें स्वर्ग तक ही दो वेद माने गए हैं। 16वें स्वर्ग तक स्त्री वेद और पुरुष वेद दो वेद है, और आगे 16वें से ऊपर जो है 9 ग्रेविय कहेगा, फिर उसके ऊपर 9 अनुदिश, 9 अनुदिश, और उसके ऊपर 5 अनुत्तर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पुरुष वेद आएगा। 16वें स्वर्ग तक दोनों वेद आएंगे, लेकिन ऊपर में जो आता है 16वें से ऊपर में, वहां सभी देव पुरुष वेदी ही होते हैं। आप लोग लिख लेंगे, 16वें स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेव्य, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर आते हैं, वहां पर मात्र पुरुष वेद ही है। भोग भूमि तथा म्लेच्छ खंडों के उपजे मनुष्य और तिर्यंचों में पुरुष तथा स्त्री वेद ही होता है। भोग भूमि और म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंड में तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होते। म्लेच्छ खंड जो है वहां पर धर्म नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन चक्रवर्ती की 96,000 रानियां जो रहती है, उसमें से म्लेच्छ खंड से 32,000 रानियों को चक्रवर्ती लेके आता है, और 32,000 रानियां जो रहती है वो आर्य खंड की रहती है, और 32,000 रानियां जो वो राजाओं की रहती है। ऐसी चक्रवर्ती की 96,000 रानियां रहती है। वहां से वो 32,000 रानियां लेके आते हैं, यहाँ पर वो धर्म कर्म सब करेंगे, लेकिन वहां म्लेच्छ खंड में ना धर्म है, न तीर्थंकर का जन्म होता, न सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वहां कुछ भी नहीं होता। उनके पुत्र यहाँ आएंगे और फिर वे सम्यक दर्शन की प्राप्ति आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने 51 नंबर समझा। आगे हम चलेंगे 52 नंबर सूत्र की ओर। अन्य कितने लिंग वाले हैं? हमने न देवा यानी सिर्फ देवों का लिंग जाना, अब अन्य जो है उनके भी लिंग और वेद की चर्चा हमें बताइए। द्वाद्वाद नाम का जो साधक था, उसने फिर उमा स्वामी से एक क्वेश्चन कर दिया, और उमा स्वामी ने 52 नंबर के सूत्र को रच दिया। एक पे एक जैसे उमा स्वामी उसको आंसर देते हैं, वो साधक जो है द्वादवाद नाम का, वो फिर उस पे क्वेश्चन कर देता है। ऐसे ही करते करते 10 अध्यायों की रचना तत्वार सूत्र में हो गई। तो अब आगे फिर उनने क्वेश्चन कह दिया कि न देवा तो हो गया, देवों के तो पुरुष वेद और स्त्री वेद आपने बता दिए, लेकिन शेषास्त्री वेद, हाँ बाकी जो वेद है, बाकी जो लिंग है अन्य, वो कितने वाले हैं? अन्य अन्य लोगों के भी बताइए। देवों के हो गए, मनुष्य के बताइए, तिर्यंच के बताइए, नारकियों के बताइए। ऐसा फिर उनके मन में सवाल आ गया। आप लोग के भी मन में क्वेश्चन आना चाहिए। आप लोग भी अपने अंदर अंदर क्वेश्चन तैयार करके रखिए, उसे लिखिए और सेशन के बाद हमसे पूछिए। क्वेश्चन आपके अंदर उपजना चाहिए, क्वेश्चन पूछना आना चाहिए आप लोगों को। हाँ, पढ़ लेंगे 52 नंबर का सूत्र। शेषास्ति वेदः, शेषास्ति वेदः, सभी लोग पढ़ लीजिए। शेषास्ति वेदः, शेषः, शेषा यानी शेष। अब शेष क्या बचे? गर्भज, मनुष्यज, तिर्यंच। शेष में कौन बच गया? गर्भ जन्म वाले, मनुष्य और तिर्यंच। त्रिवेदा, त्रिवेदा यानी तीनों वेद वाले होते हैं। हम लोग देखते हैं ना हमारे संसार में, मनुष्य भी है, स्त्री भी है, और नपुंसक को भी हम कभी कभी देखते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं हमारे और मांगने लगते हैं कुछ कुछ, नपुंसक लोग।
तो यहाँ बता रहे कि शेष जो है वो तीनों वेद वाले होते हैं। शेषास्त्री वेदा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, बचे हुए मनुष्य और तिर्यंत। तो अब पुरुष वेद यानी क्या? अब यहाँ हमें मन में विचार आता है कि ये पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद क्या है? तो पुरुष वेद यानी क्या हो गया? जिस कर्म के उदय से स्त्री के प्रति काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है वह पुरुष वेद है। पुरुष का स्त्री में रमण करना, ये पुरुष वेद हो गया। पुरुष का स्त्री में रमण करना, जिस कर्म के उदय से स्त्री के प्रति काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है वह पुरुष वेद है। आप लोग लिख लेंगे। और आगे स्त्री वेद, जिस कर्म के उदय से पुरुष के प्रति मैथुन या काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है वह स्त्री वेद है। स्त्री वेद, जिस कर्म के उदय से पुरुष के प्रति स्त्री का पुरुषों में रमण करना पुरुष वेद हो गया। उसके बाद नपुंसक वेद, जिस कर्म के उदय से जीव स्त्री व पुरुष दोनों के साथ काम सेवन की इच्छा करता है और संतान की उत्पत्ति के अयोग्य होता है उसे नपुंसक वेद कहते हैं। जो संतान प्राप्त नहीं कर सकता वो नपुंसक कहलाता है। और जिस कर्म के उदय स्त्री को पुरुष में और पुरुष को स्त्री में दोनों के साथ काम सेवन की इच्छा करता है, स्त्री और पुरुष में, वह संतान उत्पत्ति का तो अयोग्य है। संतान तो उत्पत्ति नहीं कर सकता लेकिन उसमें सेवन करने की बात करता है, तो वो हो गया नपुंसक वेद। ऐसे आगम में इन तीनों वेदों का क्रमशः बताया है, लेकिन इसको एक उदाहरण भी दिया है कि पुरुष वेद का जो विकार है उसको किसका उदाहरण दिया है? पुरुष वेद का विकार सबसे कम समय इसका दिया है तृण की अग्नि। जैसे तृण यानी घास के फूल की अग्नि जैसा यह होता है। यह प्रकट भी शीघ्र होता है और शांत भी शीघ्र हो जाता है। हाँ, उसके बाद स्त्री वेद का विकार को जो उदाहरण दिया है वो कंडे की अग्नि के समान दिया है। कंडा आप लोग समझते हैं? कंडा यानी गाय का जो गोबर रहता है, तो पहले के लोग अभी भी गांवों में गाय का गोबर उठाते हैं और उसको गोल गोल बनाकर एक आकार में बनाकर उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद वो अग्नि जलाने के लिए जो काम आता है गाय का गोबर। गाय एक अर्थशास्त्रीय है। गाय के हर एक चीज हमारे उपयोग की है। मल मूत्र सारी चीज हमारे उपयोग की, कितनी औषधियां उससे बनती है। गाय एक अर्थशास्त्रीय है हमारे लिए। तो गाय का जो गोबर है उससे जो बनता है उसे कंडा कहते हैं। तो स्त्री का जो विकार है, स्त्री विकार के लिए यहाँ पर आचार्य ने जो उदाहरण दिया है वो दिया है कंडे की अग्नि। क्यों? क्योंकि यहाँ शीघ्र ही होता है और शांत भी शीघ्र हो जाता है। स्त्री वेद का विकार बहुत तेज अंगार जैसा, जो प्रकट भी जल्दी नहीं होता और न जल्दी शांत होता है। स्त्री वेद का विकार न प्रकट होता है जल्दी, न जल्दी शांत होता है, कंडे की अग्नि के समान। उसके बाद नपुंसक वेद का विकार, नपुंसक वेद के विकार को उदाहरण दिया है ईंट का। ईंट हम जो मकान बनाते हैं अवा भी कहते हैं, अवा की अग्नि जैसे बहुत तेज व अत्यंत कलुषित होती है। वो कैसी होती है अग्नि? ईंट को जहां तपाया जाता है वो एकदम अत्यंत तेज और कलुषित, इसकी कामाग्नि बहुत समय तक बनी रहती है नपुंसक वेद की। इस प्रकार से हमारे 51 और 52 दो सूत्र इसमें इस प्रकार से उदाहरण देकर जो बचे हुए नारकी, समूर्छणों वेदों, भोग, भूमि के तिर्यन, म्लेच्छ खंडों के स्त्री पुरुषों से बचे हुए संसारी जीव अर्थात आर्य खंड के संगी, असंगी, गर्भज, तिर्यंच और मनुष्य तीनों वेद वाले होते हैं। जो संसारी जीव है वो इस प्रकार से तीनों वेद वाले होते हैं। पहले हमने देख लिया नारक का, देवों का, और अब जो आया है ये शेषास्त्री वेदा यानी संसारी जीव अर्थात आर्य खंड के संगी, असंगी और गर्भ जन्म वाले तिर्यंच और मनुष्य तीनों वेद वाले होते हैं। इस प्रकार से दो हुए। हम आगे चलेंगे। हमारा आगे का सूत्र
53 नंबर का सूत्र, जिसमें पूर्ण आयु अकाल मृत्यु न होने वाले प्राणी, पूर्ण आयु वाले प्राणी जिसमें अकाल मृत्यु नहीं होती, उनकी चर्चा है। थोड़ी ये चर्चा लंबी है, समय हमारा हो रहा है, हम कल ले लेंगे इसको। कल हम हमारी चर्चा आगे की 53 नंबर की, तो हमारा द्वितीय अध्याय कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। परसों आपको पूरा सबको बोल के बताना है। जब तक पूरे लोग नहीं मुझे सुनाएंगे तब तक मैं आगे तीसरा अध्याय दिवाली के बाद ही शुरू करूंगी। सबको परीक्षा देना है, ओरल एग्जाम सबकी होंगी, सबसे क्वेश्चन आंसर द्वितीय अध्याय के जैसा प्रथम अध्याय में हुआ था वैसे ही एग्जाम आपका द्वितीय अध्याय का होगा। सब लोग अच्छे से समझ गए, अच्छे से पढ़ना आ जाएगा तो हम आगे तीसरा अध्याय दिवाली के बाद प्रारंभ करेंगे। तो कल 53 नंबर अंतिम सूत्र द्वितीय अध्याय का हम करके समाप्त करेंगे, और 25 तारीख है कल। उसके बाद 26 तारीख से पूरा दिवाली तक आप लोग का रिवीजन चलेगा। आप लोग को याद करके आना है, याद करके बिना देखे बोलना है और पूरा पढ़ के आना है। तो हम कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी से भी अनम्यूट करके पूछेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सभी जीव वेद रहित ही हो जाए, इसी भावों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिएंगे द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। चलते हम हमारे प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति की ओर। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। हम प्रतिक्रमण की ओर चलेंगे और उसके बाद हमारे साथ सिवनी से विराजमान दिनेश भाई जी जैन और भाभी हमारी पत्रकार किरण भाभी जी हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त करेंगे। प्रतिक्रमण कर लेते हैं। हे अरिहंत प्रभु, हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अवहेलना हुई हो, असाधना हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। तथा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव को मेरे वजह से चलने में, बैठने में, उठने में घात पहुंचा हो, उनका दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, तथा मेरे गाड़ी तले वाहन आदि चलाने में, चलने में उनके शरीर के चिथड़े चिथड़े हुए हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। तथा हे कोरोना रूपी एकेंद्री जीव, अब इस जगत में शांति प्रस्थापित करिए। जाने अनजाने में हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, सभी जीवों को आप क्षमा करें। आप जहां से आए हैं वहीं चले जाइए। आप सिमंदर भगवान की शरण में जाइए, अपने आत्मा का कल्याण करिए और जगत में शांति प्रस्थापित करिए। इसी भावों के साथ हे प्रभु, आज का नया दिवस आपने हमें नए अनुष्ठान, नए स्वाध्याय के साथ दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते तथा भावना भाते हैं। जब भी हमारा देह विसर्जन हो, जब भी हम इस संसार से जाए, लेट के नहीं बैठ के जाए, लेट के नहीं बैठ के जाए,
घर से नहीं मंदिर से जाए, घर से नहीं मंदिर से जाए। और हम हमारे शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए। हम हमारे शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए। इसी भाव के साथ सभी लोग हंसते मुस्कुराते बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। हैंड रूपी चैनल से सिद्ध भगवान की एनर्जी हमें ग्रहण करना है। सभी लोग बोलेंगे, सिद्ध स्वरूपो हम, परमातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, आनंदो हम, आरोग्यो हम, निरोगो हम, सोहम सोहम सोहम। घर्षण कर अपने आज्ञा चक्र पे रखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। पूरे शरीर में अपने हाथों को स्पर्श करेंगे। जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है वहां अपने हाथों को रख लीजिए और सभी लोग बोलेंगे, पंच परमेष्टि भगवान की जय। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ध्यानम, नमो लोय सर्व शाहूनाम। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी जगत के साधु संतों की